हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम आए हैं फिर से एक मोटिवेशनल स्टोरी आप लेकर आपके सामने। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलो शुरू करते हैं कहानी। जीत की कुंजी। सफल होने के लिए लगन और मेहनत ही जीत की कुंजी है। अर्जुन एक बड़ा ही तेज बालक था। वह किसी भी कार्य को बहुत आसानी से कर लेता। अभी वह 9वीं कक्षा में ही था, परंतु अपनी उम्र के हिसाब से बड़ा ही चंचल था। जो भी पढ़ता वह झट से समझ लेता। गणित हो, विज्ञान हो या इंग्लिश हो, उसे समझने में जरा सा समय नहीं लगता। परंतु वह अपनी पढ़ाई को समय ही नहीं देता था। थोड़ी देर पढ़ने के बाद फिर तुरंत उसे कोई ना कोई चीज़ याद आ जाती। फिर वह पढ़ाई छोड़कर कभी टीवी देखता, कभी खेलने चले जाता, कभी बाहर फ्रेंड्स के साथ घूमने चले जाता, तो कभी अपने पिता के फ़ोन पर गेम खेलने लगता। कुछ नहीं तो कंप्यूटर पर ही गेम खेलने लग जाता। उसकी माता उसे कहती कि बेटा, खेलना ही है तो बाहर जाकर खेल लो, कम से कम तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा। पढ़ते हो नहीं, कम से कम सेहत पर ही ध्यान दो। जब भी उसके माता पिता उसे समझाने के लिए कहते वह चिढ़ जाता। उसे इस व्यवहार से उसके माता पिता बहुत दुखी रहने लगे। 9वीं कक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा हुई। अर्जुन को केवल 45% अंक प्राप्त हुए। पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। वह किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। उसे यही लगता था कि वह सब मुझे गलत समझा रहे हैं। वह अपनी गलतियों को देख ही नहीं पा रहा था और माता पिता और शिक्षकों को गलत समझने लगा। यह केवल अर्जुन की बात नहीं है, इस उम्र में कई बच्चों के साथ ऐसा होता है। परंतु यह व्यवहार और सोच उन बच्चों के लिए हानिकारक है। कुछ दिन बाद दुर्गा पूजा की छुट्टियां हुई। अर्जुन अपने माता पिता के साथ अपने नाना नानी के घर चला गया। नानी के घर में जब अर्जुन के नाना ने अर्जुन की माता से पूछा, अर्जुन की पढ़ाई कैसी चल रही है, तब उसकी माता ने अफसोस जताते हुए कहा, ताजी, मैं तो इसके जीने के तरीके से ही बहुत परेशान हूँ। ना पढ़ता है और ना ही खेल कूद करता है। दिन भर केवल कंप्यूटर, फ़ोन या टीवी पर लगा रहता है। अर्धवार्षिक परीक्षा में केवल 45% अंक आए हैं। अगले वर्ष 10वीं की परीक्षा है, न जाने क्या होगा। अर्जुन यह बात सुनकर वहाँ से चला गया। अगले दिन जब अर्जुन सोकर उठा, तब उसके नाना जी बगीचे में माली से बात कर रहे थे। वे माली को बता रहे थे कि किस पौधे को किधर लगाना है, क्या करना है। अर्जुन के नाना जी बहुत ही सुंदर बागवानी थी। अर्जुन नाना जी की बागवानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। वह अपने नाना जी के पास पहुँचे और पूछा, नाना जी आप क्या कर रहे हो? क्या बागवानी आसान है? नाना उसे बताते कि बच्चे, नए फूलों के पौधे लगा रहा हूँ। अर्जुन कहता, खेत या फुलवारी की सबसे अच्छी बात क्या है? सबसे अच्छी बात तो यही है कि पौधा लगा दो, बीज लगा दो, फिर कुछ दिन के बाद फूल या फल निकल जाते हैं। नाना जी हंसते हुए अर्जुन से कहते, क्या तुम स्कूल में नाम लिखवा कर किताबें खरीद देने से परीक्षा पास हो जाती है, या परीक्षा में बैठ जाने भर से ही तुम्हारे अंक अच्छे आ जाते हैं? नहीं ना। अर्जुन सरप्राइज में आकर कहता, नहीं तो नाना जी। नाना जी हंसते हुए कहा, बेटा बिल्कुल इसी तरीके से इतनी आसानी से फल फूल नहीं आते। जैसे तुम रोज़ पढ़ते हो, हर पाठ को पढ़कर उसे याद करते हो, उसके प्रश्न उत्तर लिखते हो, गणित के प्रश्न बार बार हल करते हो, तब जाकर परीक्षा में अच्छे अंक बनते हैं। नाना जी आगे कहते, बिल्कुल उसी प्रकार बागवानी हो या खेती हो, जिसमें भी केवल बीज या पौधे लगा देने से फसल अच्छी नहीं आती। प्रतिदिन पानी देना पड़ता है, धूप छाँव से बचाना पड़ता है, खरपतवार, घास इत्यादि उखाड़ने होते हैं, कीटों से उसकी रक्षा करनी होती है।
कीटों से उसकी रक्षा करनी होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारे माता पिता हर समस्या से तुम्हारी रक्षा करना चाहते हैं, तुम्हें बीमार होने से बचाते हैं, गलत रास्ते पर चलने से रोकते हैं। पौधे जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं तब सही समय पर फसल काटना होता है। फसल को सुरक्षित जगह पर रखना भी होता है, वरना किसी भी क्षण ढिलाई करने से फसल बर्बाद हो सकती है। तुम 45% नंबर लाकर एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जा सकते हो, परंतु खेती या बागवानी में तो ऐसा नहीं है। यदि 45% मेहनत करोगे तो फूल ही नहीं आएंगे। अर्जुन को समझ आ गया, यदि तुम भी अपने जीवन में 90% वाली मेहनत करोगे तो केवल पास ही नहीं होगे, अपितु जीवन फल सा मीठा और फूलों सा सुंदर हो जाएगा। नाना जी की बात अर्जुन समझ चुका था। अपनी माता पिता के पास जाकर अर्जुन ने कहा, माता, मैंने अपना जो समय नष्ट किया उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। अब आपकी बातों की अवहेलना नहीं करूँगा। मैं समय से प्रतिदिन पढ़ाई करूँगा एवं अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाऊँगा। जब 9वीं कक्षा का परीक्षा फल आया तो अर्जुन को 92% अंकों से पास हुआ। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने लक्ष्य के प्रतिदिन मेहनत करनी चाहिए। हमें अपने घमंड में नहीं रहना चाहिए कि मैं ये कल कर लूँगा, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं तो ऐसे ही कर लूँगा। धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।